हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से PRS द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग फिर से मैथ की इस रोमांचकारी दुनिया का सफर करने जा रहे हैं। आज हम लोग बहुपद के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो कल लास्ट क्लास में बच्चा हम लोगों ने बहुपद के शून्यक के बारे में बात कर लिया था। किसके बारे में? बहुपद के शून्यक के बारे में बात कर लिया था। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि बहुपद के शून्यक के बारे में बात किया था, और गुणांकों में संबंध भी हम लोगों ने देख लिया था। शून्यकों में संबंध भी हम लोग, गुणांक और शून्यक में संबंध देखा था। तो उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंतजार करिए, इसको ओपन होने दीजिए। ये आपके सामने है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे आप आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दिया गया द्विघात बहुपद x² + 3x - 10 के शून्यक ज्ञात करना है। इसमें क्या निकालना है बच्चा? शून्यक निकालना है। कैसे शून्यक निकलता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिया गया है x² + 3x और -10। इसका हमको जीरोज फाइंड आउट करना है। जीरोज क्या करना है? निकालना है। तो चलिए जीरोज निकालने का एक मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चा? आप यहां से देखो, x² का जो भी गुणांक रहेगा, x² का जो गुणांक रहेगा उसका मल्टीप्लाई आप c वाले में कर देंगे। तो आपको पता है यहां से a b c की वैल्यू निकालो। अच्छा, पहले तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, b की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे सर x का गुणांक। तो x का गुणांक यहां पे क्या है? 1 है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। यहां से देखिए b का गुणांक कितना है? b की गुणांक यहां पे 3 है। यहां पे c का गुणांक कितना है? c का गुणांक -10 है। तो आपका a b c का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? सॉरी, ए बी सी का मान आपको निकल गया है। आपने इसका मान निकाल दिया है। देखिए, उसके बाद क्या करना है? आपको ए और सी का मल्टीप्लाई कर देना है। साइन को ध्यान नहीं रखेंगे, आप ए और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे बच्चा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। साइन को इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। 1 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। उसके बाद b की जो वैल्यू दिया गया है, b की वैल्यू को यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए। समझ में आया? 1 और 10 का मल्टीप्लाई 10 कर दिया और b की जो वैल्यू थी इसको लिख दिया। अब सुनो मेरी बात को। अब आपको क्या करना है? 2 नंबर अपने दिमाग में ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। ये मत सोचो कि प्लस माइनस करने पर क्या आएगा, अभी छोड़ दो, प्लस माइनस वाले छोड़ दो। सिर्फ तुम ऐसा सोचो कि ऐसे 2 नंबर जिनका गुणा करने पर 10 आता हो। तो सोचो जरा। तो आप अगर सोचेंगे तो आप कहेंगे सर 1 और 10 का गुणा 10 होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ होता है। आप कहेंगे सर 2 और 5 का गुणा 10 होता है। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल होता है। क्या इनके अलावा कुछ होता है? तो आपको 2 पेयर यहां पर मिल गया है, 1 और 10 और 2 और 5, ये 2 पेयर मिल गए। अब ध्यान से देखो, हमको जरूरत किसकी है? हमको इसकी जरूरत है कि इसकी जरूरत है? अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर बच्चा जो सी टर्म का कॉफिशिएंट, सी टर्म का जो साइन होगा वहीं पे ध्यान देना है। किसका साइन ध्यान देंगे? सी वाले का। सी वाले का साइन यहां पर क्या है बच्चा? माइनस है। मतलब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए, तो दोनों पे मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो 2 में से तो कोई एक ही लोगे ना। वह एक पेयर कौन सा होगा? वो डिपेंड करता है इसके साइन पर। मतलब घटाने पर, माइनस करने पर कितना आना चाहिए? माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो बताओ, अगर मैं 10 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या 3 प्राप्त होगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे बच्चा 5 में से 2 को माइनस कर देंगे आपको 3 मिल जाएगा। इसका मतलब वो नंबर, ये 3 कैसे आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 5 - 3 से, 5 - 2 से। बस यही हमको मिल गया है। समझ पा रहे हो? अब इसी के बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x²। ये जो 3 है बच्चा, 3 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 5 - 2। 3 की जगह पे आप लोग क्या लिख देंगे? 5 - 2।
एक्स लगा है, एक्स आप लगा देंगे सेम टू सेम, -10 है, -10 कर दिया। ध्यान से देखिए यहां पर ये फर्स्ट जो ये है स्टेप है, और सेकंड स्टेप में चेंज जो हुआ है वो सिर्फ एक जगह हुआ है, 3 की जगह पे। बाकी पहला वाला टर्म वैसे ही, लास्ट वाला टर्म वैसे ही, सिर्फ चेंज हुआ है इस 3 की जगह पे। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए इसके ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, -2 हो जाएगा। और लास्ट में -10 दिया है, -10 कर देंगे। अब इनमें करेंगे हम लोग कॉमन। इनमें क्या करेंगे, कॉमन। तो देखिए ध्यान से देखिए, x यहां है, x यहां है, तो क्या x कॉमन हो जाएगा? x कॉमन कर लें, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमने x कॉमन कर लिया, तो यहां देखो, यहां पे x 2 टाइम्स है, एक बार बाहर है, अरे 2 बार x है, एक बार बाहर चला गया तो अंदर कितनी बार बचेगा, एक ही बार ना बचेगा। तो इसको एक बार लिख लो, ये हो गया x। प्लस का साइन है बच्चा, प्लस का साइन लगा दो। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक बार ही x है, 1 टाइम ही x है, और 1 टाइम ही बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 5x बाहर हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां जो साइन है वही साइन यहां पर कॉपी कर दीजिए आप। यहां जो साइन है बच्चा, उस साइन को यहां पर हमने कॉपी कर दिया। अब ध्यान से देखिए, x यहां पर है, ये x यहां पर नहीं है, इसका मतलब x तो कॉमन नहीं होगा। तब क्या कॉमन होगा, देखिए 2 यहां है और 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से 2 कॉमन कर लीजिए। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां पर माइनस है, माइनस आपने ले लिया है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव सिंबल होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अगर यहां प्लस होता तो हम कुछ चेंज नहीं करते, लेकिन यहां पर माइनस ले लिए हैं तो अंदर के साइन आप चेंज कर दीजिए। कैसे, तो देखो ये जो 2x था इसका साइन माइनस में था, अब ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस लगाएंगे नहीं तो सिर्फ यहां पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब यहां पे देखो, ये माइनस था, लेकिन माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस में हो जाएगा 5। ध्यान हमेशा रखिएगा, जब यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, लेकिन जैसे ही माइनस आपने कॉमन कर लिया तो अंदर के साइन आपको चेंज कर देना है। यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहां देखिए, x + 5 यहां भी है, x + 5 यहां भी है, तो x + 5 को एक बार लिख ले, कॉमन ले लेते हैं, और x और -2 को एक साथ लिख लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात बच्चा समझ में आई? चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने यहां तक जो सॉल्व किया है, ये हुआ है बहुपद का गुणनखंड। ये क्या हुआ है बच्चा, बहुपद का गुणनखंड। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक। तो चलिए शून्यक निकालते हैं। तो देखिए, आप यहां पे लिखिए ध्यान से, ऐसे शून्यक निकालना रहता है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद आप लोग यहां जाएंगे तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। देखो बहुपद में इक्वल का साइन लगता नहीं है, लेकिन जहां पे शून्यक निकालेंगे वहां पर ये इसको इक्वल 0 लिख देंगे। तो यहां पे लिखा है x + 5 और x - 2 = 0 ले लिया। तो यहां से बच्चा x की जब वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये +5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -5। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये +5 उधर जाकर -5। यहां बच्चा जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो यही जो दो वैल्यू निकली है ना, x बराबर -5 और x बराबर जो 2 आया है बच्चा, यही आपके बहुपद के शून्यक हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये जो द्विघात बहुपद था, इसके शून्यक कितने आए? आप कहेंगे इसके शून्यक, इसके जीरोस 2 आ गए। और यही तो मैं बताता था, पिछली क्लास में हम लोगों ने यही बात किया था कि जो बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने शून्यक होंगे। तो इस बहुपद की 2 घात थी, तो इसके शून्यक कितने आ गए हैं, 2, -2 और 2, सॉरी -5 और 2। तो यहां पर ये जो पहली वैल्यू आई है ये हमारे अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू -5 हो जाएगी। और यहां पर बीटा की वैल्यू, यहां बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 2 हो जाएगी। यहां बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलो इसका बच्चा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आ गया।
अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक कैसे निकालेगा। अभी उसके बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा शून्यक निकालने का, बस यहां पर आप समझ जाइए कि इसका मतलब ये होता है। अब यहां पर जो अगला पॉइंट हमको पढ़ना है, अगला टॉपिक हमको देखना है, वो बच्चा ये देखना है कि द्विघात बहुपद बनेगा कैसे। हम द्विघात बहुपद से शून्यक तो निकाल दिए, हमारे पास इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, द्विघात बहुपद दिया था, हमने शून्यक निकाल दिया था। अब हमको क्या देखना है कि अगर हमको शून्यक दिया है, हमको शून्यक के बारे में पता है, तो क्या हम द्विघात बहुपद बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना ले जाओगे। द्विघात बहुपद दिया था, आपने शून्यक निकाल लिया, अब शून्यक दिया रहेगा तो क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बच्चा ये छोटा सा फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है। क्या फॉर्मूला है? देखिए ये k है, k ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या लिखा है? शून्यकों का योगफल। क्या लिखा है? सम ऑफ जीरोज। क्या लिखा है बच्चा? सम ऑफ जीरोज। इसका मतलब होगा सम ऑफ जीरोज। और शून्यकों गुणनफल का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है बच्चा, अब देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे कैसे? जो सम ऑफ जीरोज होता है, शून्यकों का योगफल होता है, उसमें कौन कौन से शून्यक आएंगे? तो आप कहेंगे सर अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम कर दो, प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बाहर एक्स लगा है, बाहर एक्स लगा दो, प्लस है प्लस लगा दो। शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यक कौन कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये आपका बन गया फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे इसको वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको ऐसे अल्फाबेट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी सही है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसका इस्तेमाल सर हम करेंगे कैसे? देखो, इसका इस्तेमाल तब आप लोग करोगे जब आपको शून्यक दे देगा, जीरोज दे देगा, तभी आप लोग इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपके पास शून्यक है, जीरोज है, तो आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हो। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया गया है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जिसके जीरो शून्यक हुज जीरोज आर 8 एंड 12। सम ऑफ जीरोज 8 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बच्चा? 12 है। तो देखो यहां पे जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है हमको हमारे पास बच्चा शून्यकों का योगफल। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल। तो यहां लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज। क्या दिया गया है? सम ऑफ जीरोज को और किस फॉर्म से आप लिख सकते हो? तो आप कह सकते हो सर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया है 8। दूसरा क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसकी वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, शून्यकों के गुणनफल को कैसे लिख सकते हो? अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू कितना दिया गया है? तो इसकी वैल्यू दिया है 12। अच्छा, इसकी वैल्यू दे दिया है, हमको निकालना क्या है? हमसे बोला है द्विघात बहुपद बताइए। क्या बताना है बच्चा? द्विघात बहुपद बताना है। तो ठीक है, हम द्विघात बहुपद बनाते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद बनाना है तो इसके लिए हमको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इससे ऊपर हमने जस्ट फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था? के था यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए या शून्यकों का योगफल लिखिए, दोनों का बात एक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको बच्चा इस फॉर्म में लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो यहां पर जो के है ना, वो एक कांस्टेंट है। के क्या है बच्चा? कांस्टेंट है, जिसका इस्तेमाल हम बताएंगे जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर बस ऐसे इसको भाई साहब को पढ़ा रहने दीजिए, इसको भी जिंदा रहने का हक है, ठीक है। तो इससे कुछ छेड़खानी मत करो, पढ़ा रहने दो। देखो इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे जब, देखिए के है, के रखिए,
एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करिए माइनस क्या है अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, तो आप 8 रख दीजिए, बाहर x है तो x लगा दीजिए ऐसे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस प्लस लगा दीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है बच्चा 12 दिया है, तो ये हो जाएगा 12। तो क्या हमारे सामने आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि जो यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है ना, किसके अंदर लिखा है बच्चा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यही आपका द्विघात बहुपद है। तो हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज आई है यही होता है द्विघात बहुपद, ब्रैकेट के अंदर जो आया है वही होता है द्विघात बहुपद। तो लास्ट में आप लिख लेंगे कि अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो आपको ऐसे सॉल्व करने के बाद लास्ट में ऐसे लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बात समझ में आ गया। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो आप इस फॉर्मूले में रख के आपको आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो बच्चा आगे चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे क्या करना है, यहां भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यहां भी बच्चा आपको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। यहां पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, यही एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। यहां पर देखो दो चीजें आपको एग्जाम में देगा अलग अलग टाइप से, या तो वो आपको अल्फा प्लस बीटा दे देगा, या तो वो आपको अल्फा प्लस बीटा देगा बच्चा, अगर अल्फा प्लस बीटा दिया तो अल्फा इंटू बीटा देगा, कभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा देके क्वेश्चन पूछ लेगा, और कभी कभी सिर्फ बोलेगा अल्फा की वैल्यू ये है बीटा की वैल्यू ये है, तब आप निकालो। तो आराम से जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ये देखना है कि ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया है। अल्फा बीटा का मतलब होता है जीरो शून्यक, तो अगर बोलेगा शून्यकों का योगफल तब तो अल्फा प्लस बीटा होगा, और सिर्फ बोल देगा शून्यक तब अल्फा और बीटा होंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक किसके बारे में बात कर रहा है, शून्यक के बारे में। शून्यक का मतलब जीरोज, जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा। समझ पा रहे हो नहीं, यहां अल्फा प्लस बीटा, ये जो 2 है ये अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ये जो 6 है -6 है ये अल्फा इंटू बीटा नहीं है। बात समझ पा रहे हो, ये जो 2 है ये अल्फा है और ये जो -6 है ये बीटा है। इतनी बात समझ में आई। कभी कभी एग्जाम में बच्चा ऐसे भी दे देगा, पहले ये जरूरी थोड़ी है कि पहले आपको सम ऑफ जीरो जी देगा, वो कभी कभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी बोल देगा, शून्यकों का गुणनफल भी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। द्विघात बहुपद का पहला शून्यक, फर्स्ट जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहला शून्यक क्या है भाई, पहला शून्यक को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। दूसरा द्विघात बहुपद का सेकेंड जीरोज, दूसरा पॉलिनोम, दूसरा शून्यक, जो सेकेंड जीरोज होता है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। हमको निकालने का क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, द्विघात बहुपद। तो चलिए हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं बच्चा। द्विघात बहुपद फार्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा। समझ में आ रहा है? इसी में आप लोग वैल्यू अपना रख दीजिए। तो k की जगह पे तो k ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे बच्चा एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस। अब यहां पे देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 नहीं है, अल्फा की वैल्यू 2 है, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू 2 रखिए और बीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, -6 रखेंगे। बीटा की वैल्यू -6 रख दिया और इसके बाहर x है, x लगा दीजिए, प्लस अल्फा की वैल्यू बच्चा 2 है इंटू बीटा की वैल्यू -6 है। इतनी बात समझ में आई? इसको आगे सॉल्व करिए। चलिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस से माइनस करेंगे, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस -6 और बाहर एक्स है, एक्स लगा देंगे, प्लस यहां प्लस नहीं आएगा, देखो ये बच्चा माइनस में है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12। देखो इसको हमने यही रखा, माइनस को हमने माइनस रखा, 2 को हमने 2 रखा, प्लस माइनस माइनस होता है, हमने माइनस कर दिया 6 और बाहर x, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -12 हो गया। आगे देखिए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, यहां पे समझिएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे, देखिए यहां पर ये चीज दिया गया है 2 - 6, तो 2 - 6 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, तो आप कहेंगे सर 6 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो आएगा 4। साइन किसका लगाएंगे, साइन बड़े वाले का, तो बड़े वाले का साइन क्या हो जाता है, माइनस। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो -4 हो रही है, तो -4 जब ब्रैकेट्स आए बाहर आएगा तो बाहर देखो इसके माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम 4x प्लस 4x और ये -12, ये आपका बन गया, ये आपका बच्चा बन गया है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि x स्क्वायर प्लस 4x -12। तो मैंने क्या बताया था, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आती है ना, यही आपका द्विघात बहुपद होता है। ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है यही आपका द्विघात बहुपद होता है। तो यहां पर लिख देंगे आप कि अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -12, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12। तो इस टाइप से बच्चा द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। 2 तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देगा, या वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे देगा, और इसको आप क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। जब वो शून्यकों का योगफल या शून्यकों के गुणनफल के बारे में बात करेगा, मतलब सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करेगा, तब तो वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया है, लेकिन वो सिर्फ शून्य का बोल देगा, जीरोज के बारे में बोल देगा, इसका मतलब वो अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। के जो होता है बच्चा कांस्टेंट टर्म होता है, उसमें के का इस्तेमाल हम कब करेंगे, अगर मान लेते हैं इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ जाती, मान लेते हैं इसके कभी कभी आप सॉल्व करेंगे तो x/2 आ जाएगा, तो उसको 2 को बाहर निकालेंगे, उसी के लिए हम के का रखे हैं, जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। और अभी तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ऐसा क्वेश्चन भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिससे आप चीजों को समझ जाओ, अभी स्टार्टिंग में ही आपको टफ क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप घबरा जाओगे, इसलिए अभी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आसान है, लेकिन आपको थ्योरी मतलब आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना वो सारी जानकारी दिया जा रहा है। पहले वो जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद मतलब ये समझिए कि अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलो बच्चा आगे चलते हैं। देखिए अब यहां से त्रिघात बहुपद स्टार्ट होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देखो जैसे द्विघात बहुपद होता था, क्वाड्रेटिक होता था, उसमें 2 जीरोज होते थे। अब यहां पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें कितने जीरोज होंगे, 3। तो पहले वाले को अल्फा बोल देंगे, दूसरे वाले को बच्चा बीटा बोल देंगे, और तीसरे वाले को हम ऐसा जो बना है इसको हम गामा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गामा बोल देंगे। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, त्रिघात बहुपद होगा, इसके 3 जीरोज होंगे। कौन कौन से वो 3 जीरोज होंगे बच्चा, अल्फा बीटा और गामा।
कितने जीरोज होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। तो उसका देखो अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है और गामा की वैल्यू पता है, तब आप त्रिघात बहुपद बना सकते हो। जैसे वहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पता रहता था, आप बना लेते थे, वैसे यहां पर अगर आपके पास अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू दिया है तो भी आप लोग त्रिघात बहुपद बना सकते हो। तो वही यहां भी वही फॉर्मूला दिया गया। क्या दिया गया है? के दिया है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम जस्ट लेंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इससे जो क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पर आपके सामने है, देखो क्या दिया गया? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2, -3 और 4 हैं। क्या दिया है? 2 दिया है, -3 दिया है, 4। ये है क्या? ये बच्चा अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। बस अगर अल्फा बीटा गामा दिया है तब हम तो फॉर्मूला बना ही लेंगे। तो जो लिखा है पहले उसको लिख लो। तो यहां पे मिस्टेक है, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है? यहां पे इसको आप सही कर लीजिएगा, यहां पे त्रिघात हो जाएगा। इसकी जगह पे आप लोग को लिख लेना है त्रिघात। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य किए दिए हैं। तो त्रिघात बहुपद का जो पहला वैल्यू है वो अल्फा है। तो ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू कितना दिया है बच्चा? 2 दिया है। बीटा की वैल्यू कितना दिया है? -3 दिया है। और गामा की वैल्यू कितना दिया गया है बच्चा? तो आप कहेंगे सर 4 दिया है। मतलब पहला शून्यक 2 है, दूसरा शून्यक -3 है और तीसरा शून्यक 4 है। तो आपको त्रिघात बहुपद बनाना है। तो चलिए त्रिघात बहुपद बनाते हैं। फॉर्मूला पहले लिखेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होगा, यहां भी पहले क्या आएगा? देखो त्रिघात बहुपद स्टार्टिंग करेंगे 3 घात से, एक्स क्यूब माइनस, फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है? अब यहां देखो एक्स क्यूब है तो इससे एक घात कम करो तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहां माइनस साइन था तो अब साइन लगाएंगे हम प्लस, अल्टरनेट साइन चलेंगे। देखो यहां प्लस था तो हम माइनस किए, अब यहां माइनस है तो आगे हम प्लस करेंगे, ठीक है? अब दूसरा आएगा अल्फा बीटा, दो बार अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। देखो बच्चा ये आया कैसे? देखो ये 3 है ना, अल्फा बीटा और गामा। कुछ नहीं करना, पहले 2 को ले लिया अल्फा बीटा हो गया, फिर सेकंड 2 को ले लिया बीटा गामा हो गया, फिर फर्स्ट और लास्ट को ले लिया गामा अल्फा हो गया। तो ये एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा बच्चा? एक्स आएगा। अब यहां का साइन प्लस है तो अगला साइन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी में वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए के है तो के कर देंगे, के है बच्चा तो के कर दीजिए इसको, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 2। बीटा की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर -3 है, प्लस गामा की वैल्यू 4 है। इनके बाहर एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस देखिए अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू बीटा की वैल्यू -3 प्लस बीटा की वैल्यू -3 इंटू ये जो गामा है, गामा की वैल्यू कितनी है? 4 है, इसको कर लेते हैं, प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चा? 2 है, अल्फा की वैल्यू 2 करेंगे इंटू गामा की वैल्यू कितनी है? 4 कर दिया, ये कर दिया। समझ में आ गया? और इनके बाहर x है, आप x लगा दीजिए, माइनस है आप माइनस करिए, अल्फा की वैल्यू यहां पे 2 है, 2 करिए इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -3 करिए और गामा की वैल्यू 4 है, आप 4 कर दीजिए। हमने किया क्या है? सारी वैल्यू को हमने सिर्फ लिख दिया है। ध्यान समझिए, सारी वैल्यू जो रखी है, एक्स क्यूब किया, अल्फा की वैल्यू 2 थी, प्लस
बीटा की वैल्यू -3 है, प्लस गामा की वैल्यू 4 है, ये किया, एक्स स्क्वायर किया, प्लस है प्लस कर दिया, अल्फा की वैल्यू बच्चा कितनी है, अल्फा की वैल्यू 2 है, 2 कर दिया। अब उसके बाद अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -3 है, -3 कर दिया, प्लस है प्लस लगा दिया, बीटा की वैल्यू -3 है, -3 किया, इनटू गामा के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूले में प्लस है प्लस कर दिया, अल्फा गामा है तो अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा गामा की वैल्यू 4 है, 2 × 4, बाहर x है, x लगा दिया वैसे यहां पर। अब इसको जरा सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा k x³ माइनस, जरा इसको ध्यान से देखिए, इसको लिख लेते हैं एक बार, 2 प्लस माइनस माइनस 3 + 4, इसके बाहर x लगा देंगे। अच्छा, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, नीचे से लिखिए थोड़ा, k x³ माइनस, इसको थोड़ा डायरेक्ट आप समझिएगा, यहां पर ये दिया गया है 2, देखो प्लस माइनस इसको लिख लो पहले, +-3 + 4, ये इसकी वैल्यू देखो, ये 2 रहेगा बच्चा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 रहेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 + 4 होगा, ठीक है, जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे। तो 2 प्लस माइनस ये है, +4 है, तो ध्यान से देखो, 4 और 2 का आपस में जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 को घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहां पर डायरेक्ट हम 3 लिख दें। ध्यान से देख लीजिए, इसकी वैल्यू यहां दिया है 3x²। एग्जाम में आप डायरेक्ट ना करिए, एग्जाम में आप पूरा सॉल्व करिएगा, प्लस है प्लस कर दीजिए यहां पर, और यहां पर ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ब्रैकेट लगाते हैं यहां पे, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू होगी -6, यहां पे ध्यान से देखिए, ये इसकी वैल्यू जब 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 होगा, और -12 हो जाएगा, तो यहां -12 कर लीजिए, ठीक है बच्चा। इसको देखिए, प्लस है, आप यहां पर प्लस अभी नहीं, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो +8 हो गया, बाहर x है, बाहर x है, आप x लगा दिए। देखिए ध्यान से इसको देखिए, ये देखो, ये अभी प्लस बाहर है, बाहर रहने देंगे इसको, माइनस प्लस माइनस, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा। फिर यहां देखो बच्चा, प्लस है और यहां माइनस है, प्लस माइनस माइनस कर दिया, 4 गुणा 3 में कर दिया 12 हो गया। फिर इसको देखिए, यहां प्लस 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 हो गया, और 4 गुणा 2 में कर देंगे 8, बाहर x लगा देंगे। फिर यहां पे देखिए, x हो गया हमारा, अब उसके बाद यहां माइनस का साइन था ना, तो यहां पर ये माइनस का साइन गड़बड़ लगा है, ये फॉर्मूला रहेगा, यहां पर माइनस रहेगा, ठीक है। फॉर्मूले में देखिए, -अल्फा बीटा गामा है, तो -अल्फा ये हो जाएगा। अब यहां माइनस करिए, अब इसको अंदर पूरा सॉल्व कर दीजिए, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 होगा, 12 दूना 24, -24 आंसर आएगा। देखो 4 3 12 दूना 24, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +24। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, k x³ माइनस 3x²। अब इसको ध्यान से देखो, ये 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, -18, -18 से 8 माइनस हो जाएगा तो -10 आएगा, 12 6 18, 8 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10, और माइनस से बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -10x, और प्लस जो हो जाएगा बच्चा 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये त्रिघात बहुपद बन गया है। तो मैंने क्या बताया, जो इस ब्रैकेट में आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें यहां पे जो आपका आंसर दिख रहा है, मतलब x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24, यही आपका एक प्रकार का त्रिघात बहुपद है। समझ पा रहे हो? तो कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख लीजिए, कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग अपने से सही कर लीजिएगा। करने का तरीका आपका पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार से ये त्रिघात बहुपद भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो भैया, ये चीज देखिए, अब यहां भी आपके सामने शून्यक और गुणांक में संबंध के बारे में बात किया गया है। आप कहेंगे सर अभी अभी तो जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था
शून्यक और गुणांक में संबंध, हाँ आप लोगों ने शून्यक और गुणांक में संबंध पढ़ा है, लेकिन वहां का अलग है, यहां का अलग है। मतलब वहां पर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था, यहां पर आप लोग त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद के बारे में। तो चलिए त्रिघात बहुपद के बारे में यहां पे लिख लो। इसमें जो आप पढ़ेंगे वो त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो मेरी जान, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक समझ जाइए। देखिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैंने बताया जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, सभी का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। समझ पा रहे हो? वैसे जो त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा सर बताइए? तो देखिए आपके सामने ये है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो आपका दिया गया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब यहां पर मैंने आपको बताया है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी और d की वैल्यू क्या होगी। इस सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। a क्या होता है बच्चा? a होता है x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। b क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चा। c क्या होता है बच्चा? c होता है x का गुणांक, x का, c होता है हमारा x का गुणांक। d क्या होता है? d जो होता है बच्चा वो होता है अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो इस प्रकार से a b c d की वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? आई। ठीक। अब यहां पर ये फॉर्मूला भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि देखो दिया गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा ये होता है डी अपॉन ए। फॉर्मूला ऐसे समझिएगा। इन तीनों को बनाने का तरीका देखो, ध्यान समझना। सभी के अपॉन में ए कर दो, सभी के अपॉन में क्या कर दो बच्चा? ए कर दो। सभी के अपॉन में ए कर दिया, बस कुछ नहीं करो, यहां बी कर दो, यहां सी कर दो, यहां डी कर दो। नहीं समझ में आया फिर से देखो, नहीं समझ में आया फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे? आपने बताया कि सर यहां सब जगह अपॉन लगा देना, अपॉन लगा दिया। अब एबीसीडी की शुरुआत किससे होती? ए से होती है। तो यहां भी ए लगाया, यहां भी ए लगाया, यहां भी ए लगाया। अब ऊपर जाओ, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, बी लगाया, सी लगाया और डी लगाया, बन गया फॉर्मूला। आप कहेंगे सर मिस्टेक है, मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है भाई? यहां सर माइनस लगा, यहां माइनस लगा है, लगा दो। तो अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस प्लस माइनस, यहां भी माइनस होगा। अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपान ए होता है, डी अपान ए नहीं होता है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू होगी वो बच्चा हो जाएगी माइनस डी अपॉन ए, नॉट डी अपॉन ए। डी अपॉन नहीं होगा, माइनस डी अपॉन ए होगा। साइन अल्टरनेट चलता है, जैसे इसका साइन माइनस में है तो इसका साइन प्लस में आएगा, फिर इसका साइन माइनस में आएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ठीक, ये समझ में आया? अच्छा, इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, इस माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो? ये जो माइनस बी है वो क्या है आपका? तो आप कहेंगे सर माइनस बी जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहां आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है। फिर यहां पर देखो ए क्या होता है? ए कहेंगे सर एक्स क्यूब का गुणांक ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस चीज को आप ऐसे भी बना सकते हो कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, इसको लिखिए जरा। जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। देखो बी की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुणांक, और ए की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सी अपॉन डी दिया है, सी अपॉन ए दिया है, तो सी की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर एक्स का गुणांक, सी मतलब एक्स गुणांक अपॉन ए क्या है? ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहां मैं ऐसे ही मैं लिख देता हूं, बी का क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लोग जोड़ लीजिएगा। देखिए b की जगह पे लिख देता हूं मैं माइनस एक्स स्क्वायर, आगे जोड़ लीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। a क्या है? एक्स क्यूब, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा एक्स क्यूब का गुणांक।
फिर देखिए यहाँ सी दिया है, सी क्या होता है बच्चा, एक्स का गुणांक, तो यहाँ एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब होता है, तो एक्स क्यूब का गुणांक। तो सभी में का गुणांक का गुणांक का गुणांक का गुणांक का गुणांक का गुणांक जोड़ लेना, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो डी क्या होता है, देखो फॉर्मूला लगाओ, माइनस पहले लगेगा, डी मतलब होता है अचर पद, डी मतलब होता है बच्चा अचर पद, और ए क्या होता है, ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात आपको समझ में आई, कितनी बात आपको समझ में आई, अच्छा अच्छा ठीक है, ये चीजें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको संबंध आपको पता चल गया कि नहीं पता चल गया, पता चला किसके किसके बीच में बच्चा, शून्यक और गुणांक के बीच में, किस प्रकार के बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्रकार के पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा, हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो बच्चा आगे चलते हैं। अब देखो ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, और ये जो है देखिए ध्यान से, अगर यहां पर अब स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जाएगा, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, ठीक है, क्लास बड़ी हो जाएगी। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी हमको बात करना है, और चाहेंगे कि एक ही लेक्चर में ये सब कंप्लीट हो, ये नहीं कि आधा टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाए, आधा टॉपिक अगले वीडियो में। तो जो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे कैसे बनेगा, कैसे समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, कैसे बहुपद को सॉल्व करेंगे, बहुपद बनेंगे कैसे, द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, द्विघात बहुपद कैसे सॉल्व होगा, त्रिघात बहुपद कैसे बनेगा, इसके बारे में बात किया है। अब हम लोग अगले क्लास से बच्चा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका ग्राफ कैसे कैसे होता है। ये देखिए यही सब है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बच्चा अगली क्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन अभी हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं जो थोड़ा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और ऐसे टॉपिक नहीं जो सिर्फ एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट, ऐसे टॉपिक जो आपको अगर वो टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो फिर उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक जो एग्जाम में आएगा वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपको 100% कंटेंट यहां पर मिलेगा। समझ पा रहे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो वहां से भी देख लीजिएगा, जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं इससे आगे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, जो आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा आज की क्लास भी हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर वगैरह करिए, लाइक वगैरह कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, ये आप लोगों की थोड़ी सी आदत अच्छी नहीं है, इसको आप लोग सुधार लीजिए। बाकी बात आप लोग बेहतर हो, सब ठीक हो। और चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। जय हिंद।